अगर आपने भी डीएसए एप्टीट्यूड और डेवलपमेंट करने के लिए किसी कोर्स को बाय कर रखा है, देन दीज आर द मिस्टेक्स दैट आई मेड, सो यू डोंट रिपीट देम। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बाइंग द कोर्स विदाउट अ क्लियर प्लान। अगर आपने किसी कोर्स को लिया है, देन एटलीस्ट आपको दिन के 1 से 2 घंटे देने हैं, प्लस सपोज आप डीएसए करो, देन एटलीस्ट लीड कोड या फिर किसी और कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके आपको एटलीस्ट उस टॉपिक के एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। द सेकेंड मिस्टेक इज वॉचिंग ट्यूटोरियल लाइक नेटफ्लिक्स। आपको इसकी जगह क्या करना है, आपको किसी सीरीज को नहीं देखना, आपको लॉजिक समझना है एंड नॉलेज को गेन करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहला स्टेप है कि आपको जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, देन उसे पॉज करो, उसका जो कोड है उसका सूडो कोड लिखना है, कोड नहीं लिखना बैठ के, सूडो कोड लिखना है कॉपी के अंदर। देन क्या करना है, एक फोल्डर बना लो, ठीक है। फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर सब फोल्डर्स बना लो अकॉर्डिंग टू द जो भी आपका टॉपिक चल रहा है, एंड उसके अंदर भी अगर जरूरत पड़ी है तो उसके भी सब फोल्डर्स बना लो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग कोड लिखते जाओ। उसके बाद क्या करो, जो भी आप कोड लिख रहे हो उसे गिटहब पे पुश करते जाओ, ठीक है। गिटहब पे पुश करोगे, देन क्या होगा, गिटहब की कमांड्स भी आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अलॉन्ग साइड डीएसए। मतलब मैं लीड कोड करूंगी जब जब मैं सारी ट्यूटोरियल्स को देख लूंगी, सो दैट्स द मिस्टेक। लेकिन इसकी करेक्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि सेम डे पे क्या करना है, आपको 2 से 3 रिलेटेड लीड कोड प्रॉब्लम्स को करना है, या फिर आप वीकली कर सकते हो। सपोज आपने किसी टॉपिक को पूरा वीक लगा दिया उसे करने के लिए, देन क्या करो, जब वीक पूरा खत्म हो जाता है, टॉपिक जब खत्म हो जाता है, देन उसके बाद जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है, या फिर 6 से 7 क्वेश्चन जो है आप लीड कोड के कर सकते हो। इस तरह से आपका टॉपिक भी ज़्यादा अच्छा से हो जाएगा एंड आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। सो दिस इज द थिंग जो कि मैं इस चीज़ को नहीं करती थी। मेरी क्या चीज़ थी, दैट इज मैं लीड कोड को बाद में करूंगी, पहले सारे ट्यूटोरियल्स देख लेती हूँ। मैंने भी अभी जो है 1 साल पहले अपना कॉलेज का कोर्स लिया था। सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू, सो दैट यू गाइज विल नेवर रिपीट देम। द अनदर लर्निंग इज इग्नोरिंग रिविजन, दैट्स द साइलेंट किलर। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, हर एक टॉपिक को डेली डेली जो है पढ़ रहे हो, डेली डेली उसे सीख रहे हो, लेकिन पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा, ये तो साइलेंट किलर है, पहले ही मार देगा। मतलब कि आप नई चीज़ कर रहे हो लेकिन पीछे का सारा भूलते चले जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो नई चीज़ तो सीख रहा है लेकिन पीछे का सारा डिलीट कर देगा। तो ये चीज़ मत करना। जब भी आप किसी नए टॉपिक को पढ़ रहे हो, देन एक वीक मतलब कोई डे ले लो, देन उसमें क्या करो, आप सारा पीछे का रिविजन कर लो एक बार थोड़ा सा देख देख के, तो ताकि आपके जो लॉजिक्स वगैरह है, जो भी आपने लॉजिक लिख रखे हैं, देन वो चीज़ भी रिवाइज हो जाए एंड आगे के लिए और ज़्यादा आप बेटर करो। नेक्स्ट है नॉट ट्रैकिंग प्रोग्रेस। मतलब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं कर रहे, आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो, आपने कितना कर लिया, आपको अभी कितना करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हो, दैट इज नोशन, गूगल शीट, और एक सिंपल नोटबुक का यूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप नोशन का यूज करो, बिकॉज नोशन जो है आपको फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। जब आप नोशन पे जाओगे, देन यू विल गेट एवरीथिंग यार। बहुत ही अच्छा है, मैं उसे खुद अपने कंटेंट के लिए यूज करती हूँ, इवन डीएसए एंड एग्जाम प्लानर, मतलब सारी चीजें जब मेरे एग्जाम्स चल रहे होते हैं तो उसको यूज करती हूँ। तो आप भी उसे यूज कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है, जाकर यूज करो। नेक्स्ट थिंग इज कि आप तभी पढ़ोगे जब आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। ये काफी लोगों का रहता है कि जब मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, बट नहीं यार, आपको ये नहीं करना। मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी होती है, लेकिन डिसिप्लिन इज परमानेंट। स्टडी इवन जब आप फील भी नहीं कर रहे, मतलब आपको ये भी नहीं हो रहा कि मेरे को पढ़ना है पढ़ना, तब भी आप पढ़ो यार। डिसिप्लिन मैटर्स, डिसिप्लिन मैटर्स एंड कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फियर ऑफ बीइंग स्लो। मतलब आप क्या सोच रहे हो कि मैं ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, कि मैंने जो है अब स्टार्ट किया, अब जाके मैंने स्टार्ट किया, एंड बहुत सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी स्टार्ट किया। लेकिन आपको ये सोचना है कि एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो किया। अब जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आप उनसे तो बेटर है, बट आप उनसे तो बेटर बने। सो दैट्स द थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उन बच्चों से तो अच्छे हो जो कि फास्ट हैं बट इनकन्सिस्टेंट है। तो इससे बेटर क्या है कि आप स्लो रहो बट कंसिस्टेंट रहो। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉलो मी फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड।